हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? तो आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि एनडीए 2015 में पूछा गया था, ये भी 15 के फर्स्ट में। तो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं और आपके सारे किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आ चुके हैं, सारे को मैं कलेक्ट करके एक साथ लाया हूं। और आज आपके होंगे 7 क्वेश्चन को पूरे तहल के तरीके से एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन है, तहल के तरीके से बताऊंगा और सारे ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लो, जाके लेक्चर देख लो। ये 9वां या 10वां क्लास होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरे बेसिक से लेकर पार्ट बाय पार्ट ठोक रहा हूँ। उसी प्रकार से आप भी सपोर्ट दिखाओ और पार्ट बाय पार्ट पढ़ो और एक एक क्वेश्चन, चाहे जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, क्लास 11 12 के बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाओ मेरे टुकड़ो। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई। देखो पहला क्वेश्चन ये है, बोलता है 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 और क्या बोल रहा है 1 प्लस ओमेगा के पावर 5। ठीक है, ये बोल रहा है आपको। अब क्या करोगे भैया? देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लॉजिक क्या मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पिछले क्लास में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस अब 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इधर लिख दो क्या, माइनस ओमेगा लिख दोगे। इसको क्या लिख सकते हो? इसको ओमेगा लिख सकते हो। कैसे गुरुजी? ओमेगा के पावर 3 1 होता है इंटू ओमेगा, तो क्या सिर्फ ओमेगा बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा के पावर 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इतनी परेशानी अगर हो रही है तो या तो आप मेरे कॉन्सेप्ट के लेक्चर देखे ना होगे, नहीं तो ठोक रहे होगे। अगर देखे होगे तो देखो अब यहाँ पर सीधा समझो। देखो ये मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। चलो हटा दो माइनस को, और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। अब क्या हुआ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। है ना शानदार, है ना जानदार? क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, सीधा ठोक बजा दी। आप भी बजा सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है ना? अच्छा लग रहा है, लाइक का बटन ठोकते रहो और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू मांग रहा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा के पावर 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 3। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा के क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 3। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का पावर 3। क्या किया मैंने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किया, माइनस ओमेगा कुछ नहीं किया। ठीक है ना, टेंशन ना लो, ध्यान से देखते रहो। इतने सारे ट्रिक्स और इतने सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि क्वेश्चन सीधा देखते ही ठोकोगे। ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 3 -2 ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा के पावर 3 क्या हो जाएगा आपका एक तो देख लो, माइनस बाहर निकाल देंगे, माइनस छोड़ो, माइनस को बाहर ही निकालते हैं, चाहे निकाल दो, -1 ले लेते हैं, 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में है। और ओमेगा का पावर 6 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। देखो उतना टेंशन ना लो क्योंकि सिंपल ठोकते हैं। देखो 2 के पावर 3 अलग हो गया और 3 दूना 6 तो 1 हो गया, -2 के पावर 3 अलग और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा -8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -8 प्लस 8 वैल्यू क्या होगी 0। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब किस भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, नहीं तो नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलो चलो देखो आगे देखो क्या बोल रहा है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इट्स फ्री टाइम टू बूस्ट योर स्किल। मतलब कहने का यही है कि भाई देखो, अगर एग्जाम नहीं है अभी तो अपने आप को स्किल में बूस्ट करो। ठीक है ना, और ध्यान दो, फिर मोटिवेट करता हूँ, पहले लिख लो।
चलो देखो आगे, आगे देखिए क्या होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस i√3/2 का पावर 17, देन -1 माइनस i√3/2 के पावर 17 इज इक्वल टू वाट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हार्डिच है पूरा, ठीक है। अब देखो कैसे उड़ाते हैं इसको। दो क्वेश्चन तो हो गए, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि कितने कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ना, अभी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे, अभी 3-4 लेक्चर इसके भी लगेंगे। देखो 20, 22, 25, 30 मिनट का वीडियो डालता हूँ ताकि आप बोर ना हो और आपको ये ना लगी से मैं बोर हो गया, इसलिए इंटरटेन करते रहता हूँ। हाँ, मोटिवेशन की बात कर रहे थे ना, देखो मोटिवेशन क्या है। एक ही चीज़ समझो जीवन में, एक चीज़ क्या, पढ़ लो। पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ने का मन है बोल दो पेरेंट्स को कि मुझे नहीं पढ़ना, कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लो। अगर पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो वरना ना पढ़ो, मेरा एक ही सिद्धांत है, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो वरना ना पढ़ो, क्योंकि बीच वाला ना बीच में ही रह जाता है, कुछ ना होता उसका, इसलिए ध्यान से बोलता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कुछ नहीं है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कितनी बार इस फॉर्मेट के क्वेश्चन ना जाने, कितनी बार आपको इस, कुछ बच्चे को ये देख के याद आ गया हो कि अच्छा, और गाना आएगा तेरी याद आ रही है। देखो अब देखो क्या करेगा, अरे भैया ये गुरुजी ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा के पावर कितना 17 और ओमेगा स्क्वायर के पावर 17। 3 का पहाड़ा पढ़ो, क्या हो जाएगा 3×5 = 15, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा ना, जाके कॉन्सेप्ट का बैक लेक्चर देख लेना और कैसे किया वो समझ में आना चाहिए। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 3×5 = 15 किया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू देखो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब इंटू 5 किया तो 15 हो गया, तो 15 की वैल्यू 1 हो गई और ओमेगा स्क्वायर बच गया, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इतने सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब 7 दूना 34, 3 से 33, मतलब हो गया ओमेगा बचेगा यहाँ पर। अब जिस बच्चे को नहीं समझ रहा वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की तो आपको फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लेक्चर आप नहीं देखे हो पूरे। तो बेसिक से देख लेना, बाकी इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैंने कितनी बार एग्जाम्पल के साथ ठोका, ना जाने कितनी बार ठोका, मगर बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम हम आपको होने नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, i√अंडर इंटू, इसका होता है 1 + i/√2 होता है, और इसका क्या होता है 1 - i/√2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं करना है, √2 तो नीचे हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, 1 + 1/√2 क्या हो जाएगा 2/√2, 2/√2 होगा। अब इतना ही नहीं छोड़ना, 2/√2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो क्या होगा आपका 2√2/2 कट गया, तो √2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या √2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ चल जाना, देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे आना, यहाँ से आपका √2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को उड़ा दिए हो आपने। अब देखो 5 नंबर चलते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था एयरफोर्स के, इफ z = 2 + √3i देन z और कंजुगेट z = वाट। सिंपल है, कितना बार कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, जो बच्चे कॉन्सेप्ट जानते सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे, सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे, उनको कोई तकलीफ ना होगी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो देखो सिंपली क्या करना है, आपको लॉजिक लगाना है, थोड़े से लॉजिक और क्वेश्चन की कहानी समाप्त। चलो नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। और ट्रेन भाई साहब भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ जो आएगा उसको ध्यान मत देना, ठीक है ना। ठीक है मेरे दोस्त, नोट डाउन कर लो पहले। नोट डाउन हो गया आपसे, नोट डाउन कर लिए आप।
कल ही हो गया शायद, मुझे लगता है ऐसा। चलो चलो इरेज करते हैं। जिससे नोट डाउन नहीं हुआ है वो एक बार पॉज करके कर सकता है, ठीक है ना, पॉज करके कर सकता है, क्योंकि मैंने इतना सारे कॉन्सेप्ट बताया कि बच्चे 1 सेकेंड में सारे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। मगर अगर आपसे नहीं उड़ पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है, मेरे कॉन्सेप्ट मुझे पूरे लेक्चर को नहीं देखा है। एक इतना लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई नहीं लेता जितना मैंने ले चुका हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान रखना उस बात की। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत रापचिक है, फिर से ट्रेन आ गया है। चलो देखो, कंजुगेट मतलब क्या होता है भैया, अरे भैया 2 - √3i, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 + √3i। ट्रेन को जाने दो, तो कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, जाने दो। समझ गए, ट्रेन को जाने दो, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेन चला गया, अब बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि साइलेंट हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 4, और क्या हो जाएगा -√3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 - +3 7। i² की वैल्यू क्या होती है -1, और माइनस माइनस हो जाएगा पालास। क्वेश्चन नंबर 2013 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसको करवा भी चुका हूँ ट्रिक से, और इसके फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। जिस बच्चे को नहीं याद होगा जाके प्रीवियस लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7, 8 देख लेना, उसका आपको समझ में आ जाएगा। इसका निकालना है स्क्वायर रूट, कुछ नहीं करना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट, ये पूछ रहा है। इसका स्क्वायर रूट देखो सिंपल, 4 और i है ना, इसको 2 से पहले डिवाइड करो, कितना बचेगा 2i बचेगा। अब 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 1 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो बिल्कुल गुरुजी, 2 × 1, तो 2 × 2 + 1 लिख देना, और 1 और यहाँ पे i से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, तो 2i हो जाएगा। अगर यहीं पे आप गुरुजी, अगर यहीं पे आपका, अब 2 + 1 क्यों किया, 2 + 1 इसलिए किया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, क्योंकि यहाँ पर 3 करना है, दोनों को जोड़ने पर 3 आ जाना चाहिए, 3 आ रहा है गुरुजी, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स दोनों मिला के 3 आ जाना चाहिए, तो 3 आ रहा है, मगर यहाँ पे कोई यहाँ पर i बचा हुआ है, तो i को बस यहाँ लिख देंगे, तो 1i के बदला i लिख दो सीधा, तो 2 + i इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 1 ऑफ द स्क्वायर रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया होगा जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, बहुत ज़रूरी है, मात्र 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, जाके देखोगे सारे 9 पार्ट तक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए के 2015 के फर्स्ट में पूछा गया था, पेपर फर्स्ट में, तो देखो कैसे सॉल्व करते हो आप। देखो कैसे सॉल्व करते हो आप, कुछ नहीं करना है, सिंपली लॉजिक इतना आसान है ना, इतना खतरनाक है ना कि आप सोचोगे खतरा है भैया, अरे हमसे खतरा क्यों होगा, खतरा है, लेकिन आप देखो गर्दिश में भी घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। इसका पूरा डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा, मगर याद करेंगे थोड़े, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। देखो इसका लॉजिक सिंपल सा फंडा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मैं छोटा लेक्चर इसलिए लेता हूँ 20-22-25 मिनट का, ताकि आपको बोर ना हो और अच्छे से सीख जाओ, ठीक है ना। अब देखो x³ - 1 कर रहा है, अगर जिस बच्चे को 1-1 घंटे का लेक्चर चाहिए वो भी कमेंट से सुना देना, ठीक है ना, ले लूँगा। और ये मत सोचना कि बोर्ड में 7 क्वेश्चन, भाई बहुत सारे 700 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ठीक है ना, इसलिए टेंशन ना लो, ठीक है। x³ - 1 इसको कैसे लिख सकते हो आप, एक तो x - 1 लिख सकते हो, और एक क्या लिख सकते हो, x² x और +1, ठीक है, ये आपका हो गया।
चलो तो एक तो एक्स का फैक्टोरियल ये हो गया, और इसका मैंने बताया था इसका रूट क्या होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। मगर लिखेंगे कैसे गुरुजी, एक का लिख दो एक्स माइनस ओमेगा और एक्स का लिख दो माइनस ओमेगा, तब ना एक्स इजिकल्स टू ओमेगा बनेगा और एक्स इजिकल्स टू ओमेगा स्क्वायर बनेगा, समझ रहे हो। तब ना माइनस उधर जाएगा तब ना, तो आपका क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका भी कॉन्सेप्ट ट्रिक्स सब बता चुका हूँ, जिस भी ऑप्शन उसको टिक मारो और बोलो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और कमेंट सेक्शन में लिख देना ऑफलाइन में कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम सारे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो बस भाई को सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना, और मेहनत तो करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।